लड़कियों के स्कूल में आने वाली नई टीचर खूबसूरत और शैक्षणिक तौर पर भी मजबूत थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सब लड़कियां मैम के इर्द गिर्द जमा हो गई और मजाक करने लगी कि मैडम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। मैडम ने दास्तान कुछ यूं शुरू की। एक महिला की 5 बेटियां थी। पति ने उसको धमकी दी, अगर इस बार भी बेटी हुई तो उस बेटी को किसी बार सड़क या चौराहे पर फेंक आऊंगा। ईश्वर की मर्जी वो ही जाने, छठी बार भी बेटी पैदा हुई और पति ने बेटी को उठाया, रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौराहे पर रख आया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए दुआ करती रही और बेटी को ईश्वर के सुपुर्द कर दिया। दूसरे दिन सुबह जब पिता चौराहे से गुजरा तो देखा कोई बच्ची को ले ही नहीं गया। बाप बेटी को घर वापस लाया। दूसरी रात फिर बेटी को चौराहे पर रख आया, लेकिन रोज यही होता रहा। हर बार पिता चौराहे पर रख आता और कोई नहीं ले जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता। यहाँ तक कि उसका पिता थक गया और ईश्वर की मर्जी पर राजी हो गया। फिर ईश्वर ने कुछ ऐसा किया कि 1 साल बाद माँ फिर पेट से हो गई और इस बार उसको बेटा हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बेटियों में से एक की मौत हो गई। यहाँ तक कि माँ 5 बार पेट से हुई और 5 बेटे हुए, लेकिन हर बार उस बेटियों में से एक दुनिया से चली जाती। अंत में सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची और वो आखिर बेटी वही थी जिससे बाप जान छुड़ाना चाह रहा था। माँ भी कुछ ही दिन बाद इस दुनिया से चली गई। इधर 5 बेटे और एक बेटी समय के साथ बड़े हो गए। टीचर ने कहा, पता है वो बेटी जिंदा बच गई, वो कौन है? तो सुनो, वो मैं हूँ। और मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे पिता इतने बूढ़े हो गए कि अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकते। कोई दूसरा नहीं है जो उनकी सेवा कर सके, बस मैं उनकी खिदमत किया करती हूँ। और वो 5 बेटे कभी कभी आकर पिता का हालचाल पूछते। पिता हमेशा शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी हो सके मुझे माफ़ कर देना। मैं हमेशा पिताजी को एक किस्सा सुनाया करती थी। एक पिता बेटे के साथ फुटबॉल खेल रहा था और बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए जानबूझकर हार रहा था। दूर बैठी बेटी बाप की हार को बर्दाश्त न कर सकी और बाप से लिपटकर रोते हुए बोली, पापा आप मेरे साथ खेले ताकि मैं आपकी जीत के लिए हार सकूं। किसी ने सच ही कहा, बेटी तो बाप के लिए रहमत होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाता है। धन्यवाद।